जय हिंद दोस्तों। आज जो वीडियो हम आपके सामने लेके आए हैं वो उन लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 खत्म होने वाला है तो टैक्स असेसमेंट चालू होगा। मतलब कि अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई भी शेयर ट्रेडिंग से प्रॉफिट अर्न करा है तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो मुझे 20% देना पड़ेगा, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 12.5% देना पड़ेगा। लेकिन ये वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो भी कैपिटल गेन टैक्स आपका लग रहा है उसे कैसे जीरो किया जा सकता है या कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आइए जल्दी से समझ लेते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि आज 20 मार्च तक आपने पूरे साल शेयर ट्रेडिंग करके कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अर्न किया 3 लाख रुपए का, से फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपए का, तो आपको कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स देना पड़ेगा? 20% के हिसाब से 3 लाख पे 60,000 रुपए। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये 60,000 रुपए जो है ये मुझे पे ना करना पड़े, जीरो हो जाए, या फिर ये 60,000 रुपए रिड्यूस हो जाए, मेरा टैक्स कम हो जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो आपको क्या करना है, आपको अपनी जो स्क्रिप्ट्स आज की डेट में आप होल्ड कर रहे हैं उसे सर्च आउट करना है कि क्या कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं जिसमें मुझे आज की डेट में लॉस हो रहा है। अगर ऐसा है तो आज आपको क्या करना है, उन सारी स्क्रिप्ट्स को सेल कर देना है। सेल कर देना है इसका मतलब लॉस बुक कर लेना। जी हां, आपको लॉस बुक कर लेना है। लेकिन लॉस बुक करने से क्या होगा? लॉस बुक करने से सेट ऑफ रूल अप्लाई हो जाएगा। सेट ऑफ रूल अप्लाई हो जाएगा मतलब क्या है कि मेरी बुक्स में 3 लाख रुपए का ड्यूरिंग द ईयर मैंने कैपिटल गेन अर्न करा, और आज की डेट में मैंने से फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स बेच दी जिसमें मुझे 2 लाख रुपए का लॉस हो रहा था। तो मैंने क्या करा, अपना कैपिटल लॉस बुक कर लिया। तो जो 3 लाख रुपए का कैपिटल गेन था उससे 2 लाख रुपए का जो कैपिटल लॉस है वो एडजस्ट हो जाएगा, और मेरे पास केवल 1 लाख रुपए का जो टैक्स, 1 लाख रुपए का जो गेन है उस पर ही मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, जो वैल्यू होगी 20,000 रुपए। मतलब कि मैंने कैपिटल गेन 40,000 से रिड्यूस कर दिया। अब आप कहेंगे लेकिन मुझे तो स्क्रिप्ट में लॉस हो गया। उसके लिए आपको क्या करना है, जिस रेट पर मैंने स्क्रिप्ट सेल की है उसी रेट पर मुझे स्क्रिप्ट बाय कर लेनी है, जिससे कि मुझे कोई भी फर्क इन फ्यूचर नहीं पड़ेगा, और जो मेरा प्रॉफिट है वो 2 लाख से रिड्यूस हो गया, और 1 लाख पर केवल 20,000 रुपए ही टैक्स जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरे पास कुछ ऐसी स्क्रिप्ट हैं कि जिसमें मुझे 3 लाख या उससे ज्यादा का भी लॉस हो रहा है, लॉस दिख रहा है, तो मैं अगर वो सारे बेचकर लॉस बुक कर लेता हूं तो जो मेरा कैपिटल गेन टैक्स 60,000 रुपए बन रहा था वो जीरो हो जाएगा। और क्योंकि मैंने सेम रेट जिस पर सेल करा है, लॉस बुक किया है, उसी रेट पर मैंने वो ही स्क्रिप्ट्स जो बेची हैं उन्हें मैंने परचेज कर लिया है, तो आगे फ्यूचर ट्रांजैक्शंस में कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो ये प्लानिंग आप कर सकते हैं। ये मैंने आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का एग्जांपल दिया है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो जो शॉर्ट टर्म में स्क्रिप्ट्स आपने खरीदी हैं उनको आप सेल कर सकते हैं। सेम प्रक्रिया आप लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 1,25,000 रुपए तक का हो रहा है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, उस पर कोई टैक्स जाना ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर 1,25,000 से ज्यादा का हो रहा है तो जितने का गेन आपको हो रहा है आपको क्या करना है, उतने की लॉन्ग टर्म स्क्रिप्ट जो आपको पास पड़ी हुई हैं, और अगर उसमें लॉस हो रहा है तो वो सेल कर देनी है, और सेम प्रोसेस फॉलो करना है। तो आपका टैक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर इसके बाद भी कोई आपको दिक्कत लगती है तो आप डिटेल डिस्कशन के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं।